वेलकम। एक बार आपका फिर स्वागत है कोड विद नेरिस में। आज है 3 सितंबर। आज का लीड कोड डेली चैलेंज एक इजी प्रॉब्लम है। ये है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्ट। ओके, कुछ स्टेप से आपको स्ट्रिंग दिया रहेगा, एक के वेल्यू दिया रहेगा। आपको उस स्ट्रिंग से एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग बनाना है, काइंड ऑफ जेड के रेस्पेक्टिवली 26, बी के रेस्पेक्टिवली 2। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, है ना। उससे एक स्ट्रिंग मिलेगा, उस स्ट्रिंग को की टाइम हमें पास करना है, राइट। जैसे पहला स्ट्रिंग आया, उसके हमने सम ऑफ डिजिट्स करे तो हमारे पास 17 आया। के इक्वल टू 2 था, तो दूसरी बार फिर से सेम एक्टिविटी करेंगे। अब 17 का हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे और फाइनली वो हम रिटर्न कर देंगे, राइट। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ 100 दिया हुआ है, के इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ओ ऑफ एन तक में बन जाना चाहिए सॉल्यूशन, राइट। लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट और उसके बाद हम डायरेक्ट कोड पे आएंगे, राइट। लेट्स गो। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, है ना। 2 पार्ट में टूटा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। पहला पार्ट पे जब हम ये ZBAX से एक नॉर्मल स्ट्रिंग निकालते हैं और दूसरा पार्ट जब हम के बार हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट पे बात करते हैं। पहला पार्ट पे क्या करना है, हमें जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ उस पर आइटरेट करना है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिवली उसका न्यूमेरिक कैरेक्टर निकालना है। लाइक Z का हमारा हो गया था 26, A का हो जाएगा 1, B का हो जाएगा 2, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वे भी कैरेक्टर -A कर देंगे, राइट। तो हमें मिल जाएगा उसका इंडेक्स वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। एंड फिर वो उसमें हमें +1 करना है, ठीक है, क्योंकि A कर देंगे तो हमें 0 मिलेगा, है ना, और उसमें +1 करना होगा, राइट। तो Z पे हमें मिल जाएगा 26। तो और ऐसे करते करते क्या करेंगे, हम जो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग बोल सकते हैं इसे हम, है ना, और हर बार हम उसे प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है, अपेंड करते जा रहे हैं बेसिकली। तो पहला Z आएगा, Z के रेस्पेक्टिवली 26 आ गया, तो इस इन स्ट्रिंग में चला गया 26, ठीक है। फिर B आया, B के रेस्पेक्टिवली वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2, उसे भी हमने प्लस कर लिया, ठीक है। तो 2 6 2 हो गया। ऐसे करते करते 2 6 2 1 2 4 ये पूरा का पूरा हमारे पास इस इन स्ट्रिंग में वैल्यू हो जाएगा, राइट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो वहाँ पे जितने टाइम के का वैल्यू जो भी दिया उतने टाइम हमें आइटरेट करना है ना। तो हमने एक वाइल लूप लगा लिया, के माइनस कर दिया कि इतने टाइम तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम चली गई, है ना। उसके बाद क्या करना हमें कि हर बार ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसके सारे डिजिट्स को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो अगेन सेम वही, एक इंट टेम्प ले लिया, वैल्यू रख लिया भी 0, है ना। बार बार हम आइटरेट कर रहे हैं। पहले 2 आ गया, 2 माइनस हमने मतलब लाइक कैरेक्टर ऑफ 2 आया, है ना, और उसके बाद उससे हमने कैरेक्टर ऑफ 0 को माइनस कर लिया, तो हमें आंसर आया हमारा 2, टेम्प में प्लस हो गया। ऐसे करते करते 2 6 2 1 2 4 ये सारे प्लस होंगे हमारे पास, ठीक है, ये सारे के सारे प्लस होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली 17 मिल जाएगा, है ना। तो अभी टेम्प का वैल्यू हमारा 17 है। अब क्योंकि हमें के टाइम आइटरेट करना है सेम चीज़, तो हम इंटीजर स्ट्रिंग में क्या रखने वाले हैं, स्ट्रिंग ऑफ 17 रखने वाले, है ना, 2 स्ट्रिंग ऑफ 17। तो अब क्या हो गया, इंट स्ट्रिंग में 17 आ गया। अभी के का वैल्यू 2 था, तो अगेन तो एक बार और घटेगा, तो एक बार और लूप चलने वाला है ना। तो इस बार क्या होगा, 1 + 7 क्या हो गया, इंट स्ट्रिंग हमारे पास 8 आ गया। अब क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप से था वो एंड था, तो हमें इसे जो हमारा स्ट्रिंग है उसे कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, राइट। तो C++ में हमारे पास है ऑलरेडी STOI, है ना, स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो हमने कन्वर्ट कर लिया और हमने भेज दिया। अगेन मैंने रन करके देख लिया, तो चलाएंगे तो चल ही जाएगा एटलीस्ट, है ना, चल जाएगा। सबमिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का प्रॉब्लम काफ़ी ईजी था। होपफुली कल देखते हैं कल क्या सीन है हमारे पास, है ना। तो कल मिलते हैं गाइस इसी टाइम पे। बाय बाय।